हस्त सामुद्रिक शास्त्र भाग बी। अंगूठे का कोणात्मक वर्गीकरण। समस्त मानव जाति के अंगूठे को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जितने भी लोग हैं उनके अंगूठे को, जो अंगूठे का प्रकार होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो अंगूठा हथेली से चिपके रहते हैं, यानी जो अंगूठा उनके हथेली से चिपके रहते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जैसे रेखा गणित में न्यून कोण होता है, उसी तरह से इस अंगूठे को न्यून कोण कहते हैं। जो अंगूठा हथेली और तर्जनी के साथ 40 अंश से 90 डिग्री तक रहता है, यानी जो अंगूठा 40 से लेकर के 90 अंश तक रहता है वह दूसरा है। समकोण अंगूठा जो हथेली और तर्जनी के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी जो अंगूठा हथेली और तर्जनी के साथ 90 अंश का कोण बनाता है वह समकोण अंगूठा कहलाता है। पहला अंगूठा जो है, जो न्यून कोण अंगूठा है, उसको आप आसानी से फैलाएंगे तो 40 अंश से 80 या 90 अंश के अंदर ही रहता है, तो उसे न्यून कोण अंगूठा कहते हैं। दूसरा जो समकोण अंगूठा है वह हथेली और तर्जनी के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी उसका विस्तार क्षेत्र 90 अंश का होता है। और तीसरा अंगूठा वह होता है जिसका विस्तार 90 अंश से ज्यादा होता है, यानी अधिक कोण होता है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हथेली का जो अंगूठा होता है, यानी अंगूठे का कोणात्मक वर्गीकरण को समझते हैं। पहला है न्यून कोण अंगूठा। न्यून कोण अंगूठे वाले व्यक्ति का जो शारीरिक गठन होता है वह छोटा होता है, मोटा होता है और ठिगना होता है तथा गठा हुआ होता है। यानी जिस व्यक्ति का जो अंगूठा है न्यून कोण होता है वह, उसका जो शारीरिक गठन होता है छोटा होता है, मोटा होता है, ठिगना होता है और गठा हुआ होता है। शिक्षा के अभाव में ये लोग जो होते हैं धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, यानी इनका शिक्षा जो स्तर होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये लोग धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते हैं और अधिक शिक्षा के अभाव में, यानी ये लोग शिक्षा के अभाव में ग्रस्त रहते हैं। ये लोग भूत प्रेत, टोना टोटका, कब्र, संत समाधि, पितर इत्यादि की पूजा करते हैं।
जिनकी शिक्षा की अभाव होता है, कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षा का उसका अभाव होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल कम है, वे लोग क्या करते हैं, चूंकि इनकी शिक्षा का अभाव है, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये लोग भूत प्रेत है, कब्र है, संत है, समाधि है, पितर की ये लोग ज्यादा पूजा करते रहते हैं और ये लोग टोना टोटका ज्यादा अपनाते हैं। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इनका जो अंगूठा है वह न्यून कोण अंगूठा होता है, इसलिए इनकी भावनाएं ऐसी होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आलसी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। दूसरा है समकोण अंगूठा। ये व्यक्ति सुंदर होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और सभ्य होते हैं। ये लोग जो होते हैं अच्छे चरित्र वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और समझदार होते हैं और ये व्यक्ति शिक्षित होते हैं। प्रतिशोध तथा बदले की भावना इनमें प्रबल होती है। यानी जिनका अंगूठा समकोण होता है उनकी जो भावनाएं होती है प्रतिशोध की भावना होती है और बदला लेने की भावना प्रबल होती है। झुकना इनके बस का नहीं होता है। ये लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं और जब झुकना पसंद नहीं करते हैं तो ये लोग स्वच्छंद होते हैं, स्व इच्छाधारी होते हैं। यानी अपने मन के अपने मर्जी से काम करते रहते हैं तथा ये लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरे जैसा बहका देता है वैसा ये लोग हो जाते हैं। दूसरे के बहकावे में ये लोग आ जाते हैं। अधिक कोण अंगूठा। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है तथा लंबे कद का होता है। कला, संगीत, विज्ञान, मंत्र, औषधि व आध्यात्मिक विद्याओं की प्रति इनकी भावना होती है। ऐसे जातक सतोगुणी होते हैं, फिजूल खर्ची होते हैं, दानी होते हैं, त्यागी होते हैं तथा साहसी होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक नंबर के महापुरुष होते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल को नए नए देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।